होम साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास में फर्स्ट लेसन भोजन के पोषक तत्व। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा, भोजन के पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो ये हमारे पोषक तत्व हैं जो भी हम खाना खाते हैं, जो कुछ भी हम फल फ्रूट सब्जियां चावल ये सब जो भी हम खाते हैं, इन सब में हमें अनेक तरह के पोषक तत्व मिलते हैं और इनके ये नाम इसके अंदर दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वही हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ये जितने भी अनाज हम खाते हैं उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है तथा ये हमें विशेष रूप से ऊर्जा देता है। तो अभी जो हमने इसके अंदर विशेष बात ये पढ़नी है कि यह शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता रहता है। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है ये हमें मिलता है और इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये भी जानने वाली बात है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। इसके जो मुख्य कार्य हैं इनमें ऊर्जा देना, वसा की ऑक्सीकरण में को धीमा करना, शरीर के तापमान को बनाए रखना तथा विटामिन बी समूह के निर्माण में भी यह सहायक है। स्रोत आपको पता है कि इसके अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं तथा शर्करा युक्त, यानी कि जितनी भी शर्करा युक्त का क्या मतलब होता है, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उन सब में यह पाया जाता है। कमी हो जाएगी तो देखो, आप रोटी नहीं खाते एक दिन में तो आपको क्या लगता है, शरीर में ऊर्जा की कमी लगती है, शक्ति की कमी लगती है, कमजोरी महसूस होती है। और अधिकता से मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप खा लेते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, आप जो है मोटापा, ठीक है, और आलस्य में अधिकता आ जाती है और पाचक ग्रंथियों का कमज़ोर होना। तो ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि मुख्य कार्य इसका याद रखना हमने ऊर्जा देना। अभी जो विशेष बात ये भी है इसके अंदर कि दूध में जो विद्यमान लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है वो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करता है जो आंत की कोशिकाओं में कैल्शियम अवशोषण में की क्षमता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है, प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा जाता है और इसके जो मुख्य कार्य हैं इनमें वृद्धि और विकास करना है, निर्माण करना है और टूट फूट की मुरम्मत करना है। स्रोत इसके वनस्पतिक स्रोतों में सभी प्रकार की दालें हैं, ठीक है, और जंतु स्रोत के अंदर है दूध और दूध से बने पदार्थ। और कमी से शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और अधिकता से जो है इसकी कब्ज रहती है, लीवर और मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा भी जो है हमें ऊर्जा देता है और यह जो है चिकनाई युक्त होती है। जितनी भी चिकनी चीज़ें होती हैं उन सब में हमें वसा मिलेगी। यह भी जो है शरीर के तापमान को नियमित भी करता है तथा नियंत्रित भी करता है। तो ऊर्जा का ये भी एक प्रमुख स्रोत है। यह भी हमें वनस्पतिक तथा जानवर स्रोतों से मिलता है, ठीक है। तो जितने भी तेल युक्त चीज़ें होती हैं जिनमें तेल पाया जाता है, चिकना जो होती हैं जो चीज़ें, उन सब में यह वसा जो है पाई जाती है। कमी से तो शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाता है और त्वचा भी जो है शुष्क हो जाती है, परंतु अधिकता से आपको पता है वसा यानी घी खाने से फिर मोटापा आता है या हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप होता है। नेक्स्ट जो हमारा पोषक तत्व है वो है विटामिन। तो विटामिन जो है वो घुलनशीलता के आधार पर इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। विटामिन हमें क्या करते हैं, मुख्य रूप से हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। तो ये हमको इनके जो मुख्य कार्य हैं वो अवश्य पता होने चाहिए कि ये करते क्या हैं, इनका कार्य क्या है हमारी बॉडी के अंदर जाके। तो घुलनशीलता के आधार पर ये जो आधार है ये हमें जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। नाम के अनुसार तो देखो विटामिन ए बी सी डी ई के ये बहुत सारे हैं। अभी घुलते किस हिसाब से, घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 2 श्रेणी में बांट दिया। एक वो विटामिन जो वसा यानी घी में घुल जाते हैं, ठीक है, चिकनी चीज़ों में घुल जाते हैं। दूसरा वो जो जल में घुलनशील हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांट दिया गया विटामिन को, यानी कि विटामिन ए बी सी डी ई में से भी 2 पार्ट कर दिए इसके। जो विटामिन ए था उसे वसा में घुलनशील माना गया और जो विटामिन डी है
उसे भी जो है वसा में घुलनशील माना गया। और जो ई और के हैं इनको भी जो है वसा में घुलनशील माना गया। तो आपके जो ए के बाद आपके कौन से 2 विटामिन बच जाते हैं, आपके 2 विटामिन बचते हैं बी तथा सी, जो जल में घुलनशील हैं। तो ए बी सी डी ई और के में से जो बी और सी है वो जल में घुलनशील हैं, विटामिन बी और सी। तो अभी हम घुलनशीलता के आधार पर वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए आँखों के रोगों से बचाता है, मतलब अगर हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए लेंगे बॉडी के अंदर जो है तो हमें आँखों संबंधी रोग नहीं होंगे। तो हमें क्या खाना है, हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है, फल, दूध, ये सब का हमको ध्यान रखना है। हमें इसके स्रोत अवश्य पता होने चाहिए। जैसे जितने भी पीले रंग के फल हैं, रेड कलर के फल हैं, तो इन सब में जो है विटामिन ए होता है। जैसे आम, पपीता, ठीक है, येलो कलर है ना इनके। तो उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां तो हैं ही, और रेड कलर में जैसे गाजर है, ठीक है, तो अनार भी इसके अंदर आ जाता है विटामिन। इन सब का जो है हमें स्रोत और कार्य दोनों ही पता होने चाहिए। कमी से रतौंधी नाम का रोग जो है हो जाता है। और विटामिन डी जो है, विटामिन डी क्या करता है, सूर्य की किरणों से विटामिन डी बनता है और इसे सूर्य की किरणों का विटामिन भी कहते हैं, इसीलिए इसको सूर्य की किरणों का विटामिन कहते हैं। जैसे प्रोटीन को क्या कहते हैं, शरीर की आधारशिला कहते हैं, वैसे ही इसे विटामिन डी को सूर्य की किरणों का विटामिन कहते हैं। तो इसके कार्य क्या हैं, अस्थियों के और निर्माण में और वृद्धि और विकास में सहायक होता है, ठीक है, और कैल्शियम का ऑक्सीकरण भी करता है। और दूसरा क्या है कि सूर्य की प्रकाश से ही हमें मिलेगा, ये इसकी मुख्य बात है। और इसकी कमी से रिकेट्स नामक जो रोग वो हो जाता है, हड्डियों संबंधित रोग जो है हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है वो विटामिन ए तथा कैरोटीन का ऑक्सीकरण कम करता है, ठीक है। ये भी हमें हरी पत्तेदार सब्जियां और जो दूध से बने पदार्थ हैं जैसे मक्खन और अनाज वगैरह से मिलता है। कमी में जो प्रजनन अंगों की कार्य क्षमता है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, यही इसका जो विशेष जो कार्य था, ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो प्रजनन अंगों की कार्य क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। और वैसे जो है अगर अधिक खा लिया जाए तो इससे कोई हानि जो है विशेषतः नहीं होती। और विटामिन के क्या है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर आपका उंगली थोड़ी बहुत कट जाती है तो ये थक्का बनाता है ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ना निकले कुछ कट जाने के बाद, तो ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, ठीक है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी यह लाभदायक है। स्रोत हमें पता होने चाहिए इसके, पालक है, चुकंदर है, पत्ता गोभी, फूल गोभी और आलू टमाटर, तो ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे इसके अंदर। और ये जो है चैप्टर हमने फर्स्ट जो है चैप्टर वो किया है हमने, ठीक है, तो पोषक तत्वों के बारे में।